हेलो एवरीवन, वेलकम टू CS क्रक्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स में हम क्रिप्ट अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम जो क्रिप्ट अरिथमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं वो है क्रॉस प्लस रोड्स इज इक्वल टू डेंजर। जैसे यहाँ पर आउटपुट में हमको डेंजर मिल रहा है, वैसे ही ये जो प्रॉब्लम है ये एक डेंजरस प्रॉब्लम है, क्योंकि इसको सॉल्व करना डिफ़िकल्ट है एज कंपेयर्ड अदर प्रॉब्लम्स जो हमने अब तक सॉल्व की। तो इस प्रॉब्लम को समझाने के लिए और समझने के लिए फुल कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। आपने पूरे ध्यान के साथ इस प्रॉब्लम को समझना है ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ आए। स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर इस प्रॉब्लम को हम थोड़ा सा गौर से देखें तो 5 लेटर्स को प्लस किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है 5 लेटर्स में, और आउटपुट में हमको 6 लेटर्स मिल रहे हैं। मीन्स कि ये जो 2 लेटर्स हैं ये ऐसे डिजिट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिनको ऐड करने से हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू आ रही है जिससे कैरी जनरेट हो रहा है। मीन्स टू से कि जो डी लेटर है ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कैरी को। याद रखिए, जब भी आप 2 वैल्यूज़ को ऐड करते हो तो वहाँ पर कैरी जनरेट होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो आपने कैरी की पॉसिबिलिटी को माइंड में रखते हुए चलना है, तभी आपके पास जो है वो करेक्ट सोल्यूशन आएगा। तो हम इस बात तक पहुँच गए कि जो डी लेटर है ये कैरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा जो अहम पॉइंट आपने याद रखना है वो ये है कि जब भी हम 2 वैल्यूज़ को ऐड करते हैं तो हमारे पास बड़े से बड़ा जो कैरी आता है वो 1 ही आता है। फॉर एग्जांपल अगर बड़ी वैल्यूज़ हम देखें तो हो सकता है वो 9 हो या 8 हो, 9 हो, 7 हो, कुछ भी बड़े लेटर्स हो सकते हैं, बड़े डिजिट्स हो सकते हैं। जब हमने इसको ऐड किया तो हमारे पास आउटपुट हमको मिली 17। मीन्स कि कैरी हमारा क्या आया, 1 आया। अगर हमारे पास जितनी भी बड़ी वैल्यूज़ हो दोनों, चाहे वो 9 + 9 हो, 8 + 8 हो, तो जो कैरी होगा वो हमेशा 1 ही आएगा। तो इस बात की श्योरिटी हमको हो गई कि जो डी है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 डिजिट को। तो हमने डी के अगेंस्ट यहाँ पर भी क्या लिख देना है जी, 1 लिख देना है ताकि हमको याद रहे। और यहाँ पर भी हमने 1 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर चले लिख लेते हैं जी, ये है 1। आगे बढ़ते हैं, बाकी की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं। तो ये बोल रहा है जी C + R = A, और इस बात का भी हमको पता है कि A के पास इन दोनों के सम के बाद ऐसी वैल्यू आ रही है जिससे कैरी जनरेट हो रहा है। मीन्स वो 10 है या 10 से बड़ी वैल्यू है, बड़ा डिजिट है। तो थोड़ा सा आगे अगर हम देखें तो R यहाँ पर भी मौजूद है, उसके साथ साथ R यहाँ पर भी मौजूद है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो S + S = R। मीन्स 2 सेम डिजिट्स जो हैं उनको जब हम ऐड करते हैं तो आउटपुट में हमको R मिलता है। इस बात को याद रखना है कि जब भी हम 2 सेम वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो जो भी आउटपुट हमको मिलती है वो हमेशा इवन नंबर होता है। ठीक है, अगर हम हमारी डोमेन को देखें तो डोमेन में हमारे पास 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स हैं, जिनमें से एक हमने असाइन कर दिया है D को। तो हमारे पास इवन नंबर्स कौन से हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4, 6 and 8। मीन्स R की अगर हम डोमेन देखें तो अब डोमेन हमारी श्रिंक हो गई। R बेसिकली जिन डिजिट को रिप्रेजेंट कर सकता है, पॉसिबिलिटी ये है कि वो 0 हो, वो 2 हो, वो 4 हो, वो 6 हो या 8 हो। 0 तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर 0 + 0 करेंगे तो नीचे भी 0 ही आना चाहिए। मीन्स S ही होता, तो ये पॉसिबिलिटी थी। बाकी जो है उसके अलावा कोई और लेटर नहीं हो सकता, क्योंकि हर डिफरेंट लेटर एक डिफरेंट जो है डिजिट को, यूनिक डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर ये हमारा कांस्टेंट भी है। अब हम जो है 2 को अगर देखें तो अगर S में 1 रखवाएं तो ये भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि 1 हमने किसको असाइन कर दिया, D को असाइन कर दिया, तो ये भी पॉसिबल नहीं। अगर हम R की वैल्यू, बेसिकली हम चेक कर रहे हैं R की वैल्यू 4 फॉर एग्जांपल, उसकी पॉसिबिलिटी देखें तो R को अगर हम 4 एज्यूम करें, मीन्स S में पड़ा हुआ है जी 2 और 2। इसी तरह से यहाँ पर भी S है,
यहाँ पर आ गया 2 और d को हमने दे रखा है 1, तो हमको e की भी जो वैल्यू है वो मिल गई जो कि है 3। हमारा मसला तो सॉल्व हो रहा है, ठीक है जी। तो लेकिन जितनी स्पीड से ये सॉल्व हो रहा है इतनी स्पीड से ये सॉल्व होने वाला नहीं है। अब यहाँ तक हम पहुँच गए, r की वैल्यू हमने क्या असाइन कर दी जी, 4 असाइन कर दी। अब हमने r की वैल्यू अगर 4 असाइन कर दी तो c के लिए कौन सी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं उनको ज़रा देख लेते हैं। हमको पता है कि a में कुछ ऐसी वैल्यू है मींस जिससे कैरी जनरेट होगा, बड़ी वैल्यू है 10 है या उससे बड़ी वैल्यू जो है इन दोनों को सम करने से आएगी, ठीक है। तो हम अगर C में आने वाले पॉसिबल डिजिट्स को थोड़ा सा देखें तो वो कौन कौन से हो सकते हैं। 0 नहीं हो सकता। 0 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 4 + 0 करेंगे तो हमारे पास जो है यहाँ पर कभी भी वो बड़ा नंबर नहीं आएगा, वो छोटा ही आएगा। कैरी भी लेंगे तो नहीं आएगा। इसी तरह से 1 नहीं हो सकता, क्योंकि 1 किसको दे दिया, d को दे दिया। इसी तरह से 2 भी नहीं हो सकता, ठीक है, 2 किसको दे दिया, s को दे दिया। वैसे भी नहीं हो सकता, अगर हम सम करें तो भी पॉसिबिलिटी नहीं है। 3 भी नहीं हो सकता, और क्योंकि e को दे दिया। 4 भी नहीं हो सकता। 4 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 4 किसके पास है जी, r के पास है। अगर हम 5 को देखें तो 5 की पॉसिबिलिटी है। c को अगर 5 असाइन करें तो 5 + 4 कितना आ रहा है जी, हमारे पास 9 आ रहा है। अगर यहाँ से एक हम कैरी लेते हैं तो तब हमारे पास आएगा 10। 9 तो नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ से कैरी जनरेट होता है। तो एक हम कैरी को साथ में एज्यूम करके देख लेते हैं। 5 + 1 6, 6 + 4 10। 10 मीन्स हम a को कितने देंगे, 0, और 1 यहाँ पर कैरी चला जाएगा जो कि d के पास है। लेकिन थोड़ा सा देखिए, अगर हम a को 0 देखते हैं तो यहाँ पर भी 0 है। अगर मैं यहाँ पर 0 देता हूँ तो 0 + o = g। जी नहीं आना चाहिए, क्योंकि 0 किसी भी डिजिट में जब सम होगा तो हमारे पास नीचे वही डिजिट आएगा ना। मतलब अगर यहाँ पर कुछ भी वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 5 या 7, कुछ भी, फॉर एग्जांपल 7 था, 7 + 0 तो यहाँ पर 7 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर g आ रहा है। इट मीन्स 0 नहीं आना चाहिए a में। तो हम जो है यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं और c में 5 को नहीं बल्कि अब की बार हम 6 को चेक करते हैं, ठीक है। 6 को चेक कर रहे हैं। 6 + 4 वही यहाँ पर 0 आएगा। हमने चेक कर ली पॉसिबिलिटी, वो नहीं है। 6 + 1 7, 7 + 4 13 मीन्स a के पास आएगा 3 नहीं आ सकता, क्योंकि e को ऑलरेडी हम 3 असाइन कर चुके हैं। मीन्स टू से 6 भी c को हम नहीं दे सकते। अब हम 7 को ट्राई करते हैं जी, यहाँ से इसको मिटा लेते हैं। 7 + 4 वही 13 है। अगर हम कैरी को साथ देखें, 7 + 1 88 और 8 + 4 12 मीन a के पास आएगा 2, लेकिन हम s को ऑलरेडी 2 असाइन कर चुके हैं। मीन्स टू से हम c को 7 भी नहीं दे सकते। चलें जी, अब 8 देकर देख लेते हैं। c को हमने 8 दिया, 8 + 4 विदाउट कैरी अगर हम देखें तो 12 आता है। वही सेम सिचुएशन, 8 + 4 + 1 तो ये आता है 13। नहीं दे सकते, क्योंकि e को हमने 3 दे रखा है। 8 भी नहीं दे सकते। 9 को देखो जी, 9 अगर हम दें तो 9 + 4 13 आता है। अगर विदाउट कैरी हम देखें तो 13 नहीं दे सकते, क्योंकि e को हमने ऑलरेडी 3 दे रखा है। a को 3 अब असाइन नहीं हो सकता। कैरी को साथ में मिलाओ, 9 + 1 10, 10 + 4 14, तो a में हमको 4 रखवाना पड़ेगा। तो a में 4 नहीं रखवा सकते, क्योंकि हमने r को 4 दे रखा है। मीन्स टू से c के लिए कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं बन रही। अगर c के लिए पॉसिबिलिटी नहीं बन रही तो हमको बैक ट्रैक करना है। मीन्स टू से हमने r के अंदर जो 4 रखा है यही गलत रखा है, जिसकी वजह से c में कोई भी वैल्यू नहीं आ रही। तो वापस चलते हैं जी, सारी कहानी हमारी फिर से रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स कैसे होगी, जो r को वैल्यू दी वो जब ख़त्म होगी, s वाली भी ख़त्म हो गई, और इसी तरह से हमारे पास e वाली वैल्यू भी ख़त्म होगी। तो हम फिर से उसी स्टेज पर पहुंच गए जहां पर हमने सिर्फ ये फाइंड आउट किया था कि d किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जी, 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई मसला नहीं, हमको बार बार ट्राई करना है और फाइनली इंशाल्लाह हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। तो r के लिए 4 जो है ये पॉसिबल नहीं। चले 6 को ट्राई करते हैं जी। यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ मैंने लिख रखी हैं r के लिए। अगर r को हम 6 देते हैं तो यहाँ पर 3
और 3, ठीक है। यहाँ पर कैरी की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर 3 + 3 = 6। अगर हमने s को 3 दिया तो यहाँ पर भी s के पास 3 आ जाएगा। d का हमको पता है कि वो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 + 1 यहाँ पर आ गया 4, ठीक हो गया। अब हमने r को दे दिया 6। अब c की बात हम करते हैं। अब दोबारा से c को देखो कि c में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। इसको मिटा भी सकते हैं, नहीं तो दोबारा से देख लेते हैं। c में 0 तो आ नहीं सकता, 1 भी नहीं आ सकता क्योंकि 1 हमने d को दे दिया है, 2 भी नहीं आ सकता, 2 आ सकता है, ठीक है जी। c में 2 आ सकता है, लेकिन नहीं आ सकता। वो क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि अगर हम 2 देंगे तो 6 + 2 कितना हो जाएगा? 8। अगर एक कैरी भी हम एज्यूम करें तो वो 9 होगा। हम a को 9 नहीं दे सकते, क्योंकि अगर 9 यहाँ पर होगा तो कैरी जनरेट नहीं होगा ना, कैरी जनरेट होना चाहिए। 2 भी नहीं आ सकता, 3 भी नहीं आ सकता क्योंकि s को दे रखा है, 4 भी नहीं आ सकता क्योंकि e को दे रखा है, 5 आ सकता है जी। 5 की पॉसिबिलिटी को हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम c में 5 को ट्राई करते हैं, ठीक है। 5, ये सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। 5 आ सकता है, 7 को हम ट्राई कर सकते हैं, एक ही दफ़ा लिख लेते हैं, 6 क्योंकि r को दे दिया, और इसी तरह से 8 आ सकता है और 9। 5, 7, 8, 9 ये पॉसिबिलिटी है c के लिए। तो 1 बाई 1 ट्राई कर लेते हैं जी। सबसे पहले 5 दिया, 5 और 6 कितना हो गया? 11 अगर देंगे तो a के पास 1 आएगा, पॉसिबल नहीं क्योंकि d 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलें जी, कैरी को भी साथ ऐड कर लेते हैं, फिर चेक करते हैं। 5 + 6, 6 + 6 कितना हो गया? 12 हो गया। तो a के पास आएगा कितना? 2 अभी किसी को भी हमने नहीं दिया, पॉसिबिलिटी है, ठीक हो गया जी। a को 2 दे देते हैं, यहाँ पर हमने a को 2 दे दिया, ठीक हो गया। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। r के पास है 6, तो अब हम o की वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। r की वैल्यू हमारे पास है, o की वैल्यू के लिए हमको पॉसिबिलिटीज चेक करनी है, सिंपल सी इसकी कहानी है। अगर हम o को देखें तो इस वक्त o को हम कौन सी वैल्यू दे सकते हैं? थोड़ा सा जजमेंट अगर हम लगाएं, क्या हम o को 0 दे सकते हैं? हम o को 0 नहीं दे सकते क्योंकि 6 + 0 = 6 आना चाहिए ना, और मीन्स यहाँ पर r आना चाहिए, तो नहीं आ रहा, ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं। 1 हम नहीं दे सकते, ऑलरेडी असाइन है। 2 हम नहीं दे सकते, a को दे दिया। 3 हम नहीं दे सकते क्योंकि 3 s के पास है, ये उसकी डोमेन में से हम वैल्यूज को निकालते जा रहे हैं ताकि आसानी हो, डोमेन श्रिंक हो रही है। 4 हम नहीं दे सकते o को क्योंकि e के पास है। 5 हम नहीं दे सकते क्योंकि हमने c को दे दिया। 6 हम नहीं दे सकते क्योंकि हमने r को दे दिया। 7 हम दे सकते हैं, 8 भी हम दे सकते हैं और 9 भी हम दे सकते हैं। 7, 8, 9 अभी तक किसी को नहीं मिला, मीन्स o के अंदर सिर्फ इन 3 डिजिट्स की पॉसिबिलिटी मौजूद है हमारे इस गिवन जो हमारा अभी का सिनेरियो चल रहा है इसके मुताबिक। तो 1 बाई 1 चेक कर लेते हैं। अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ रहा होगा तो सिंपल हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो हम फिर वापस जाएंगे और c की वैल्यू को चेंज करके देखेंगे। अब o को हम दे रहे हैं जी, फर्स्ट ऑफ ऑल 7, 6 + 7 कितना हो गया? 6 में अगर 7 जमा करेंगे तो हमारे पास 13 आता है, मीन्स यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पर एक जो है वो कैरी आएगा। कैरी तो आ रहा है, ये यहाँ तक बात ठीक है, लेकिन हम n को 3 नहीं दे सकते क्योंकि 3 ऑलरेडी हमने s को असाइन कर दिया। चलें एक कैरी लेकर देख लेते हैं। कैरी की पॉसिबिलिटी को भी माइंड में हमको रखना है। अगर हम कैरी को लें तो 6 और 1 7, 7 और 7 14, मीन्स n को दिया जाएगा 4। पॉसिबिलिटी नहीं क्योंकि 4 ऑलरेडी किसके पास है जी? e के पास है, तो इसको यहाँ से मिटा देते हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं जी? 7 उसकी डोमेन से निकल चुका है, 8 दे के देखते हैं। 8 और 6 विदाउट कैरी अगर हम देखें तो आएगा 14, नहीं दे सकते। 8 और 6 और 1 आएगा 15, तो हम नहीं दे सकते क्योंकि 5 किसके पास है? c के पास है। चलो जी ये भी निकल गया। अभी एक ही पॉसिबिलिटी बची है कि हम o को ये वाली वैल्यू दे दें, तो o को हम देते हैं जी 9। 9 + 6 15, प्रॉब्लम वही सेम खड़ा है, c के पास 5 है। 9 + 6 + 1 आएगा 16। 16 भी नहीं दे सकते क्योंकि n को 6 देना पड़ेगा, r को हमने ऑलरेडी 6 दे दिया। इट मीन्स o को हम इस सिचुएशन में कोई भी डिजिट अलॉट नहीं कर सकते। मतलब ये है कि c को हमने गलत वैल्यू दे रखी है। एक स्टेप पीछे आ जाओ।
अब सी की डोमेन से 5 भी निकल चुका है, तो यहाँ से वापस चलो भाई, यहाँ से वापस चलो और सी की डोमेन से 5 को निकालो और 5 के बाद ये 3 बचते हैं, इनको हमको चेक करना है कि सी की डोमेन में पॉसिबिलिटी इनकी बनती है या नहीं बनती। 7 को चेक कर रहे हैं जी। अगर हम सी को 7 देते हैं तो विदाउट कैरी चेक कर लेते हैं। 7 प्लस 6 कितना होता है जी 13। ए को हम 3 नहीं दे सकते, ठीक है जी, ए वाला भी हमको रेज करना है ना, तो यहाँ से इसको मिटा देते हैं। तो 13 मीन्स 3 पहले ही हमने एस को दे रखा है, पॉसिबिलिटी नहीं। अगर हम सी को 8 दें, मतलब कैरी को भी साथ में एज्यूम करें, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 6 आएगा 14, ए को हमको 4 देना पड़ेगा, पॉसिबिलिटी नहीं बन रही। तो मीन्स सी की डोमेन में 7 भी हमको निकालना है, 7 पॉसिबल नहीं कि यहाँ पर आए। तो अब हम क्या कर रहे हैं जी, अगले को चेक कर रहे हैं। अगले की वैल्यू है जी 8 को देखते हैं। 8 प्लस 1 9, कैरी के बगैर पहले देखते हैं। 8 प्लस 6 14 आता है, पॉसिबिलिटी नहीं, ए को 4 नहीं दे सकते। 9, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 6 कितना आता है जी 15। 5 किसी के पास है, 5 फिलहाल के लिए किसी के पास नहीं है। अगर हम देखें 3 3 3, ओके जी, इसको 5 दे सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। ए को 5 दे देते हैं, यहाँ पर भी 5। अब आगे बढ़ो और ओ को देखो कि ओ को कौन कौन सी वैल्यूज हम असाइन कर सकते हैं, या ओ की डोमेन में इस टाइम कौन कौन से डिजिट्स हैं। 0 नहीं है क्योंकि सम वाला प्रॉब्लम वही एज इट इज़ खड़ा है। 1 हमने दे दिया किसको जी, डी को। 1 ज़रा मुझे लिखने दीजिए यहाँ पे। 1 भी नहीं है इसकी डोमेन में, 1 डी के पास है। 2 इसकी डोमेन में पड़ा हुआ है, बिल्कुल पड़ा हुआ है। 3 इसकी डोमेन में नहीं है। 4 इसकी डोमेन में नहीं है, चले सिर्फ वही लिखते हैं जो डोमेन में पड़ा हुआ है। 5 इसकी डोमेन में नहीं है। 6 भी नहीं है। 7 है, 7 भी है। 8 नहीं है क्योंकि 8 हमने सी को असाइन किया, और 9 है। 2 7 9, ये 3 डिजिट्स हम ओ को असाइन करके देखते हैं। अगर तो ठीक हो गया, काम हमारा बन जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट होगा तो वापस आएंगे, सी की वैल्यू को बदलेंगे। 6 और पहले नंबर पर हमने दे दिया 2। 6 और 2 कितना हो गया जी 8। 8 अगर यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर कैरी जनरेट नहीं होता। कैरी जनरेट नहीं होगा तो इट मीन्स यहाँ पर 15 नहीं बनेगा। हमको वैल्यू ऐसी चाहिए जिससे कैरी जनरेट हो, मतलब 2 भी इसकी डोमेन से निकल गया। अगर हम देखें 7 को, 7 प्लस 6 आता है 13। एन को हम 3 असाइन नहीं कर सकते क्योंकि हमने एस को असाइन किया हुआ है। ओके हो गया जी। अगर हम चलें कैरी भी देख लेते हैं, कैरी की पॉसिबिलिटी को भी देख लेते हैं। यहाँ से अगर कैरी भी आए तो क्या होगा, अगर 2 लिखा होगा तो भी कैरी से वो बात नहीं हमारी बनेगी। 7 के साथ कैरी, 7 और 7 14, 4 भी असाइन नहीं कर सकते, ऑलरेडी ई को कर रखा है, तो मतलब इसकी डोमेन से 7 भी निकल चुका है। 9 को देखो जी, 9। 9 प्लस 6 विदाउट कैरी अगर हम देखें तो 15। 5 नहीं दे सकते क्योंकि 5 है ए के पास। 9 प्लस 6 प्लस 1 16। 6 भी नहीं दे सकते क्योंकि 6 आर के पास है। इट मीन्स कि सी को वैल्यू हमने गलत दे रखी है, हमको वापस जाना पड़ेगा। तो यहाँ से 9 निकाल दो, ए से 5 निकाल दो, सी से 8 निकाल दो, ये सारी इसकी वो खत्म हो चुकी हैं। दोबारा से सी वाली डोमेन में आ जाओ। 8 तक हमने चेक कर लिया, अब हमारे पास आखिरी बच चुका है जी 9 को चेक करते हैं। अगर 9 से भी हमारी बात नहीं बनी तो फिर हम वापस जाएंगे और आर के लिए 8 को चेक करेंगे, ठीक है। इसी तरह से हमने चलना है। 9 को चेक कर रहे हैं, सी को दे दिया 9, विदाउट कैरी चेक करो। 9 प्लस 6 कितना जवाब आएगा 5। क्या 5 किसी और के पास है? नहीं है। मीन्स यहाँ पर कैरी की ज़रूरत हमको नहीं पड़ी, हमारा कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ रहा। 9 प्लस 6 15, 5 इसको मिल गया, 1 इसके पास आ गया, कोई मसला नहीं। ए को 5 दे दिया, कोई मसला नहीं। अब आ जाओ यार ओ के पास और चेक करो कि अब ओ के पास कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज़ मौजूद हैं। तो दोबारा से देख लेते हैं जी। ओ के पास 0 तो आ नहीं सकता, वो इसकी डोमेन से निकल गया। 1 भी नहीं दे सकते, 2 दे सकते हैं, बिल्कुल 2 उसकी डोमेन में पड़ा हुआ है। 3 नहीं दे सकते, 4 दे सकते हैं, 4 भी नहीं दे सकते, ई के पास है। 5 भी नहीं दे सकते, 6 भी नहीं दे सकते। 7 दे सकते हैं, बिल्कुल 7 दे सकते हैं। 8 दे सकते हैं, 8 किसी को भी असाइन नहीं है, 8 दे सकते हैं। 2 7 8, ये 3 डिजिट्स बच गए। अब पता नहीं किसके पास कौन सा जाने वाला है, लेकिन ओ को दे के हमको चेक करना है।
ओ को अगर हम देंगे 0 भी बचा हुआ है, लेकिन यहाँ पर उसकी सिचुएशन नज़र नहीं आ रही। 2 देते हैं जी, 6 और 2 कितने हो गए 8। अगर n को मैं 8 देता हूँ, कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है? नहीं आ रहा, मतलब बात हमारी ठीक हो रही। यहाँ पर 2 दे दो, जब हमने o को 2 दिया, 5 और 2 7, g को मिल गया 7, कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है? नहीं। यहाँ पर ही हमारा काम बन गया, हमारा सारे का सारा मसला सॉल्व हो चुका है, प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो चुकी है। पहले सभी लेटर्स के अगेंस्ट जो कोड है उनको लिख लेते हैं। C के पास है 9 और R के पास है 6, O के पास है 2 और इसी तरह से S के पास है जी 3, A के पास है 5 और N के पास है 8, G के पास है 7 और E के पास है 4। ये सिंपल हमने इसका आंसर जो है वो निकाल लिया। बाकी हम सम करके देख लेते हैं कि प्रॉपर मैथमेटिकल इक्वेशन वेरीफाई हो रही है कि नहीं हो रही। तो 9 6 2 3 3 प्लस 6 2 5 1 3, इनको ऐड करो जी। 3 और 3 6, ठीक हो गया। 3 + 1 4, ठीक हो गया। 5 और 2 7, ठीक हो गया। 6 और 2 8, ठीक हो गया जी। और 9 + 6 15। तो हमने हमारा आउटपुट जो है ये निकाल लिया। उम्मीद करता हूँ आपको जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आया होगा। ज़रूरी नहीं है इसका यही आंसर है, इसके अलावा भी इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। अगर आपके पास इसका कोई और सॉल्यूशन है तो प्लीज़ उसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। आने वाली नई वीडियो तक खुदा हाफिज़। थैंक यू सो मच।